इस सेशन में मैं आपको कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने में पेश ये करूंगा कि शायद आप में से जो व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि रिया नाम की एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की ने एक लड़के पे आरोप लगाई थी और इन दिनों वो लड़का पॉक्सो एक्ट लग के वो जेल में है, पटना के जेल में है। और उसने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था बीना मानवी। मैं आपको बता दूं कि बीना मानवी महिला विकास मंच की संचालिका हैं, राष्ट्रीय संयोजिका या कोऑर्डिनेटर जो भी बोल सकते हैं। उन पे आरोप लगाई थी कि मैं उनका जो ये महिला विकास मंच है उसको मैं बंद करवा दूंगा। और आरोप पूछने पे उसका जवाब ये था कि वो वहाँ गई थी तो उसे मदद नहीं मिला था। बहरहाल हमारी खोज और तस्दीक जारी रही और इस खोज में हमारे सामने जो तथ्य सामने आया वो आपके ज़मीन हिलाने के लिए काफ़ी होगा, आपके पैर तलो ज़मीन निकल जाएगा। आप गौर से सुनिएगा। हमारे साथ बीना मानवी जी बैठी हुई हैं, इनसे जानेंगे। उसके बाद तथ्य के साथ मैं आपके सामने में आया हूं। और रिया जो उसका बदला हुआ नाम है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है मैं अभी कैमरा पे नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि बीना मानवी से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इनके पास जो प्रमाण लगे हैं किस तरह की ये लड़की है। बीना मानवी जी बहुत स्वागत है। आप पे आरोप लगाई थी, ये ऑर्केस्ट्रा में काम करती है, ये बताई कि इसके साथ बहुत सारा प्रताड़ना हुआ, आपके पास भी आई थी। तो आपने जो ये प्रमाण दिया ये तो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। मतलब देखिए, चूंकि वो ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली बच्ची है और ये लोग कहीं ना कहीं मजबूरी के वजह से ही इस तरह के रास्ते पे जाते हैं, तो जब वो हमारे पास मदद के लिए आई थी तो हमने चुप होना ज़्यादा बेटर समझा था कि किसी भी बच्ची को इस तरह बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो इतनी पागल बच्ची है, क्या इंसान करेगा। जब इस तरह महिला विकास मंच की आन बान शान की बात जब आएगी तो इंसान चुप नहीं रहेगा। मजबूरन फिर मुझे सारे सबूतों के साथ मीडिया के सामने आज बैठना पड़ रहा है, ये बताना पड़ रहा है जनता को कि महिला विकास मंच ने उस बच्ची की मदद क्यों नहीं की थी। हाँ, तो बात बहुत गंभीर है। एक्चुअली इस बच्ची को दिल्ली की रिवॉल्वर रानी के रूप में जाना जाता है और ये 2017 में दिल्ली में 2000 पता नहीं पैदा होते के साथ ये लोग कहाँ से इतना तिरिया चरित्र आजकल की बच्चियों का हो जाता है। 2017 में इसने पूरे केस करके रेप केस 376 लगाया। मोहम्मद नदीम नाम का बच्चा आपको जो 19 साल का था वो आज तक जेल में बंद है। 17 से देखिए 22 हो रहा है, एक बच्चे की जीवन दिल्ली में भी बर्बाद हो रही है। उस बीच उसने 2-3 केसेस और किए हैं जिसके पेपर हमारे पास आ रहे हैं। फिर इसने पटना वाला केस जो आप हैं, दीपू भी जेल चले गए, चंद्रवंशी जेल चले गए। हाँ, वो तो लगा जो कि वो है नहीं। एविडेंस के तौर पे अगर जाएंगे तो वो 18 साल की ऊपर की लड़की है, वो 18 साल से नीचे की नहीं है। उसके बाद जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, हर 1 साल बाद इसकी नई सासू माँ भी मिल जाते हैं, नया पति भी मिल जाता है इसको। और अब मुझे मजबूरन ये सारी चीज़ें रखनी पड़ रही है जो मैं नहीं चाह रही थी रिया कि मैं तुम्हारे एविडेंस मीडिया में दिखाऊं, अदरवाइज तुम्हारा धंधा पानी सब बंद हो जाएगा। अब तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं समाज की कुरीतियां हैं और इसे समाज में दिखाना बहुत ज़रूरी है। दीपू से इसने ये कहा, ये एक शूटर हैं कोई, अब वो नई तलाश से कोई शूटर के साथ गोरखपुर में फायरिंग वगैरह हुई थी, वहां से ये भागी है अभी नए एविडेंस में। तो ये इस तरह, ये जो क्या है हनी ट्रैप, ये हनी ट्रैप, हाँ इसको हनी ट्रैप ही बोला जाता है। जब एक लड़की बहुतों के साथ संपर्क में रहती है और संबंध में रहती है, रिलेशन में रहती है, और कहीं ना कहीं ऑडियो भी इसके बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा जिसमें वो रेट फिक्स कर रही है कि उसको भेज रहे हैं 4000 दे दो, 5000 दे दो, इस तरह के। तो ये कम्प्लीटली सेक्स रैकेट का मामला था, इसलिए हम चुप थे। चुप इसलिए थे कि कुल मिला के 6-7 लड़कियों का गिरोह पकड़ा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चुप रहेंगे तो ये भी समाज के प्रति एक गंदी चीज़ों को बढ़ावा देना होगा। अब महिला विकास मंच जो है इन तमाम लड़कियों पे महिला थाना में केस करेगी, केस करके और इनके गिरोह का पर्दाफाश करेगी, जिसके सारे एविडेंस, नॉट ओनली दिस, मतलब मेरे पास सैकड़ों एविडेंस है जिस आधार पे ये देखिए, ये एक नया परिवार है जिसको इसने अपने संपर्क में लाया है, जिसमें अपने आप को ये बता रही है ये मेरी सास है, ये ननद है, ये ससुर है, वॉटेवर। तो नए नए लोग हैं। तो आप लोग, मैं संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी इस तरह के झांसे में ना आए और ये लड़की को ध्यान से आप लोग पहचान लें। बेटा तुम क्या हमारी महिला विकास मंच की रैली निकालोगी और बंद कराओगी? हमने तो तुमको बच्चा समझ के छोड़ दिया था कि चलो दाल रोटी चल रही है तुम्हारी, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को गंदा करने का काम कर रही। जाने कितने लड़कों की जिंदगी दाव पे एक लड़की लगा के रखी है।
तो ये तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। हम अब महिला हो के एक महिला की बुराई कर रही हूँ आपके साथ बैठ के, कहीं ना कहीं हमारा कलेजा भी कांपता है इन चीज़ों से। अब एक उम्र में है और वो पैदा हुई नहीं कि पैदा होते के साथ 10-10 लड़कों की ज़िंदगी से खेल रही है, जाने कितने लड़के परेशान हो रहे हैं। आज दीपू का क्या दोस्त था, दीपू का, अब वो कह रही है कि जो लड़की 10 लड़कों के साथ संपर्क में है, अब दीपू का कहना है कि ये बेटा मेरा नहीं है। ठीक है, माना कि नहीं, डीएनए टेस्ट करा लो, उसको खुद भी याद होगा क्या कि किसका है ये। तो ऐसे केसेस में परेशानियां बढ़ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन तमाम लड़के, ये लड़के भी कोई दूध के धुले बच्चे नहीं होते हैं, इनको क्या जरूरत है ऐसी गंद में जाके मुंह मारने की। ये क्यों जाते हैं, क्यों फंसते हैं, क्यों जेल जाते हैं, लड़कों की भी तो गलती है। तो यही है, चैट्स वगैरह भी बहुत अजीब टाइप के, हाँ, देखिए मतलब चैट्स बहुत गंदे गंदे। हम कैसे पढ़े ये चैट्स, आप ही पढ़ के सुना दो। इतने गंदे, इतने प्रोवोकेटिंग चैट्स ये लोग करती है कि कोई भी लड़का बहक के एकदम संपर्क में आ जाएगा और जीवन जीने लगेगा और फिर फंस जाएगा, जेल चला जाएगा। आज दीपू का परिवार, जेल पूरा परेशान है, दिल्ली वाला नदीम परेशान है, रिवॉल्वर जो फायरिंग करके गोरखपुर वाले शूटर हैं उसके संपर्क में। आप बताइए कितनों की जिंदगी खतरे में। मान लीजिए एक शूटर है, उसको किस तरह प्रोवोक करके गोली चला दे, कांड हो जाए, रिवॉल्वर है, ये आए दिन बोलते रहती है सबसे ये लड़की, और इसको सपोर्ट करने के लिए और चंद लोग खड़े हो गए। भाई हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी महिला विकास मंच नहीं करती है, मुंह बंद कर लेती है, चुप हो जाती है। तो जब अब जबरदस्ती मुंह में उंगली करके ये बच्ची नालायक अगर निकलवाई है तो सुन लो कर्म अपना, अपने ही मुंह से सुन लो कि तुम हो क्या। तो अब इसके खिलाफ आप एक्शन लेने वाली हैं? हाँ, अभी हमारी कमेटी में मीटिंग चल रही है। तो एक कंप्लेन तो चूंकि सुरक्षा दृष्टि से, देखिए सुरक्षा दृष्टि, शहर की सुरक्षा दृष्टि तो देखनी होगी ना। आखिर हमारी काम्या मिश्रा जी से भी बात होगी और उनके टेबल पे ये सारा एविडेंस चला जाएगा और उनको बता दिया जाएगा भाई ऐसा ऐसा मामला है, एक गिरोह है जो इस तरह का गंदगी शहर में फैला रहा है, लोगों को तो ट्रैप कर रहा है। हाँ बिल्कुल, दिस इज अ ट्रैपिंग। हनी ट्रैप मीन्स व्हाट, कि फोन करते हो, रेट फिक्स करते हो, ये करते हो और उसके बाद कुछ ना मिलता है तो नेतागिरी करते हो। और मीडिया में बैठने का उतना ही शौक है इस लड़की को, कम नहीं है। इसका नाम रिया बदला हुआ नाम है, कोर्ट के पेपर्स में कुछ और नाम इसमें चलते हैं और हम लोग तो अब ओपनली बताएंगे इसका नाम जो है शशि है। हाँ बिल्कुल, सारे पेपर में शशि नाम से, शशि उर्फ रिया करके इसका सारे कोर्ट के पेपर हैं। हाँ, तो हम लोग देखते हैं कहाँ तक इन बच्चों को, लड़कों को फंसाया गया है रेप चार्जेस में, झूठे आरोप में, उनको भी निकालने की आपकी कवायद होगी? हाँ, अभी उनके एडवोकेट से बात हो रही है, ये सारे एविडेंस उनके एडवोकेट के लिए ही जमा किए गए हैं। तो इतना एविडेंस पे उसको बेल तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं कि बेल नहीं होगा। जज साहब भी, माननीय न्यायालय भी समझता है कि किस तरह ये लड़का ट्रैप हुआ होगा, तो उसको हो जाएगा बेल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और भी एविडेंस हमारे आ रहे हैं, 2 लड़कों पे और FIR इन्होंने किया है, तो वो वाले अभी आए नहीं है, आ जाएंगे तो सारे एक साथ कोर्ट में जमा करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये थी रिया की कहानी। और रिया जिस तरीके से हनी ट्रैपिंग का जो उन पे ये सारे एविडेंस हमारे सामने में थे, इन पूरे तथ्यों को देखने के बाद मुझे, जहाँ तक मेरा आकलन है, मुझे लगता है प्रथम दृष्टया ये मामला हनी ट्रैपिंग का है। बहरहाल अब आने वाले समय में महिला विकास मंच की ओर से मीरा मानवी जी FIR लॉन्च करेंगी और उन तमाम बच्चों को जो जिनको फंसाया गया है वो माननीय न्यायालय तय करेगा कि वो वाकई में आरोपी हैं या नहीं हैं, उनको छोड़ना चाहिए या फिर जेल की सलाखों के पीछे उनको रखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें और इस तरह के हनी ट्रैपिंग फंसने से बचें और इन तरह के लड़कियों के झांसे में ना आए। एक बार कंसल्ट करें अपने मित्रों से, जानकार से, पुलिस में जाएं, खुद निर्णय न ले, महिला विकास मंच के पास आए, इस तरह के संस्थाओं के पास जाए, हेल्प ले सकते हैं। आप देख रहे हैं द पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम।